तो ये क्या हो गई, जितनी भी हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हो गई यहाँ पे अरेंज हो गई है। एंड जैसा आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एक एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्ट्रेंट था, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, गड़बड़ हो चुके हैं। तो ऐसा भी क्या करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू से अरेंज था। टेक्स्ट व्यू हमारा पैसेंजर नेम, क्योंकि ऑलरेडी हम उस वाली लेआउट फाइल से बाहर लेके आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा इसे। अब गाइस यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लेफ्ट रेक्टेंगल आ गया, राइट रेक्टेंगल आ गया। इससे पहले जो हमारे डिवाइडर है, राइट, डिवाइडर को ऐसा करता हूँ, इन दोनों के बीच में ले लेता हूँ, क्योंकि जो क्या है हमारे लेफ्ट एंड राइट रेक्टेंगल के बीच का डिवाइडर है ये। फिर आ गया हमारा ओरिजिन कोड, डेस्टिनेशन कोड, ये चीज़ें गाइस ऑलरेडी हमारी ऐसी हैं, तो इसे यहाँ भी छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या आ गया गाइस हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा इमेज व्यू, इमेज प्लेन। एंड आई थिंक एक चीज़ और छूट गई है गाइस हमारी, यहाँ पे क्या छूट गई है, जो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी किसकी, कोड की, प्लेन की कोड की, वो रह गई है। तो वो भी कर लेते हैं यहाँ से कट एंड कॉपी। तो वो देख लेते हैं गाइस कहाँ है हमारी। तो ये क्या आ गया, हमारा फ्लाइट कोड आ गया, राइट। तो इसको फ्लाइट कोड भी क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। एंड सिंबल कहाँ प्लेस कर देता हूँ, सबसे नीचे प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो गाइस ये तो हो गया क्या, हमारे जितने भी हमारे क्या थे, लेआउट था, राइट, जो हमने फ्लाइट कोड के लिए अरेंज करा है। तो सिंपल इसे कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर दिया, ताकि क्या हो जाए, पहले ये रीअरेंज हो जाए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा बेटर लगे ये। तो ये रीअरेंज हो गया है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, जो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो अरेंज कर लेते हैं, ताकि क्या ना हो, हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस जो इसमें हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से मुझे कॉन्स्ट्रेंट्स रिमूव करने हैं। अब जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट पे आओगे, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट में हमारा कौन सा, इमेज व्यू लेफ्ट रेक्टेंगल, राइट। तो गाइस इसमें जो हमारा पेरेंट वाला है उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बट जो हमारा टॉप कॉन्स्ट्रेंट ये टेक्स्ट व्यू पैसेंजर नेम है, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता अब इसमें, इसे क्या कर दूंगा मैं, सिंपल रिमूव कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया एक हमारा कॉन्स्ट्रेंट रिमूव। इसके बाद गाइस हमारा कोई डिवाइडर में कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि डिवाइडर में हमारे राइट एंड लेफ्ट रेक्टेंगल से ही है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इस वाले राइट रेक्टेंगल का आप देखोगे, तो हमारे किससे कॉन्स्ट्रेंट है, जो इसका बॉटम था पैसेंजर नेम से था, तो इसे भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड डिवाइडर की, डेस्टिनेशन कोड की अगर हम देखेंगे, तो डिवाइडर रेक्टेंगल डिवाइडर से है। एंड यहाँ पे जो हमारा ये है प्लेन इमेज है, इसमें भी गाइस हमारी डिवाइडर राइट रेक्टेंगल एंड लेफ्ट रेक्टेंगल की है। एंड जो हमारा गाइस में जो हमारी ये वाला था फ्लाइट कोड है, इसमें भी गाइस हमारा राइट लेफ्ट एंड डिवाइडर। तो इसमें हमें कोई और कॉन्स्ट्रेंट रिमूव नहीं करने, तो सिंपल गाइस यहाँ पे क्या हो गया, आप जैसा देख सकते हो हमारा सिंपल जो कॉन्स्ट्रेंट थे वो यहाँ पे सही से जैसे हमारा लेआउट था डिजाइन, राइट, वैसे ही है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करने हमारे। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लाइट कोड जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन वाला लेआउट था वो क्रिएट हो गया है। अगर आप इस वक्त मेन एक्टिविटी वाले लेआउट में देखोगे, तो इसमें आप देख सकते हो सब क्या हो चुका है, मैसअप हो चुका है। इसे अभी सही से अरेंज करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा फ्लाइट कोड है वो अरेंज हो चुका है। अब किस पे चलते हैं, अपने बोर्डिंग इन्फो पे चलते हैं। बोर्डिंग इन्फो में क्या क्या है, जो हमारी हेडर इमेज है और जो टेबल इमेज थी उसके अंदर जितना भी डेटा था हमारा, राइट, टर्मिनल और कितने बजे जा रही है, राइट, डिपार्चर वाला जो था, वो अब क्या कर लेते हैं, अपनी इस वाले लेआउट वाले उसमें कर लेते हैं, किसमें, बोर्डिंग इन्फो में। सो गाइस किसमें चलेंगे, हम अपनी जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें चलते हैं एंड इसमें कोड कर लेते हैं। एंड इसे देख लेते हैं गाइस, क्लिक करके देख लेते हैं, जो हमारी टेबल हेडर इमेज है ये आ गई है, राइट। तो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, हेडर इमेज चाहिए, जो हमारी हेडर इमेज जो हमारी टर्मिनल की थी ये भी देख लेते हैं गाइस, ये भी इसी का पार्ट है या किसी और का पार्ट था। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं इसे एंड ये देख लेते हैं ये कौन से उसका पार्ट है। ओके, ये इसी का पार्ट है गाइस। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, इसे यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेना, यहाँ पे सिंपल कहाँ से, हेडर इमेज से। ओके, तो टेबल इमेज आ गई, टर्मिनल लेबल आ गया, टर्मिनल गेट आ गया, सीट लेबल आ गया, टर्मिनल आ गया, टेक्स्ट व्यू गेट आ गया, टेक्स्ट व्यू सीट आ गया। बार कोड को हमें टच नहीं करना है, सिंपल इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर लिया। और जो हमारी बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है इसके अंदर गाइस क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर। ओके, एंड इसे कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं, ताकि हमारा ये सही से रीअरेंज हो जाए। एंड इसके क्या कर लेते हैं, अब इसके कॉन्स्ट्रेंट देख लेते हैं। जैसे इसका कॉन्स्ट्रेंट डिपार्चर टेक्स्ट व्यू से अरेंज है, क्योंकि गाइस अब यहाँ पे नीचे हमारा कोई डिपार्चर टेक्स्ट व्यू नहीं है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इरेज कर दूंगा यहाँ से, राइट। एंड देख लेते हैं हमारे डिजाइन में कि जो हमारा डिजाइन था वो सही से दिख रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सिंपल जो डिजाइनिंग थी किसकी, हमारी टेबल की, राइट, जो हमारे जितने भी टर्मिनल गेट सीट उसका नंबर
और जो टेक्स्ट व्यूज थे वो सही से अरेंज अब भी वैसे ही दिख रहे हैं सही से। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। इसका देख लेते हैं कोई और कॉन्स्ट्रेंट तो मुझे रिमूव नहीं करना। तो यहाँ पे गाइज और कोई मुझे लग नहीं रहा कोई रिमूव करना है हमें। यहाँ पे सारे हमारे अपने ही उससे अरेंज हैं। तो गाइज यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है होपफुली हमारी। तो यहाँ पे गाइज क्या हो चुका है हमारा ये पूरा हो चुका है राइट। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट अरेंज हो गया गाइज। तो ये दो हमारे कॉन्स्टेंट लेआउट क्रिएट हो गए हैं डिजाइनिंग में। एक क्या हो गया जो हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन थी और दूसरा क्या क्रिएट हो गया जो हमारी बोर्डिंग इंफॉर्मेशन थी राइट। एंड गाइज यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे क्या आ रही है हमारी इमेज व्यू में क्या आ रही है एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि आई थिंक मैंने गलत टेक्स्ट व्यू अरेंज कर दिया। लेकिन गाइज ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव होना ही है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या कर लेते हैं अभी यहाँ पे इसको देखेंगे। जब यहाँ पे गाइज ऐसा करते हैं फिलहाल गाइज इसे रिमूव ही कर देते हैं एंड इसे क्या कर देते हैं सप्रेस कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्योंकि अभी मैंने इसे क्या नहीं करा अरेंज नहीं करा है। बेसिकली ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो इसका टॉप है गाइज राइट जो टॉप है इसका क्योंकि टॉप कॉन्स्टेंट अगर किसी चीज से अटैच नहीं है तो ये क्या है रन डाउन हो जाएगा ओके अटैच नहीं होने की वजह से। तो इसका आप पेरेंट से भी अटैच कर सकते हो टॉप। लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्या करना है इसे अरेंज करना है गाइस क्योंकि जो मेन लेआउट है उससे अरेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इस पर भी टेंशन नहीं लेते हैं। एंड अब किस पे चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं। मेन एक्टिविटी में अगर आप अब डिजाइनिंग देखोगे तो हमारी यहाँ पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन गायब हो चुकी है और जो हमारी बोर्डिंग टेबल थी उसका वो जा चुका है राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो गड़बड़ आ चुके हैं तो उन्हें सही कर लेते हैं गाइस। तो गाइस अब किस पे चलते हैं अपने कोड पे चलते हैं। किसको इसको अरेंज करने के लिए जो हमारा लेआउट है उससे कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे लेआउट है राइट यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू है। तो मुझे क्या करना है फ्लाइट इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन है सबसे पहले ये इंसर्ट करनी है मुझे किसमें अपने इस वाले लेआउट में। तो गाइज यहाँ पे हमारा कहाँ आएगा इंसर्ट कहाँ होगा जो हमारा पैसेंजर नेम है उसके नीचे इंसर्ट होनी है हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन राइट। तो गाइज ये हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे हम टैग यूज कर सकते हैं किसका इंक्लूड का ओके। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सेकंड ऑप्शन ही मेरे पास किसका आ रहा है इंक्लूड का आ रहा है। तो इंक्लूड का टैग करके जो हमने एक एक्स्ट्रा लेआउट फाइल क्रिएट करी है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी टेक्स्ट जो हमारी लेआउट फाइल है वो इस वाले लेआउट में शो करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे देते हैं गाइज यहाँ पे आईडी दे देते हैं। आईडी क्यों देना है कि कौन सी हम यहाँ पे लेआउट यूज करेंगे राइट। तो यहाँ पे अगर आप आईडी यूज करोगे तो कौन सी आईडी यूज करनी है हमें फ्लाइट इंफॉर्मेशन की राइट। तो यहाँ पे गाइज आप सिंपल देख सकते हो फ्लाइट इन्फो हमारी इंफॉर्मेशन आ गई आईडी आ गई है राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई सबसे पहले हमारी आईडी आ गई है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा लेआउट शो करवाना है। तो लेआउट यहाँ पे गाइज सिंपल हम टैग सेलेक्ट कर लेंगे किसका लेआउट का। और यहाँ पे गाइज जैसा आप देख सकते हो हमारा कौन सा लेआउट टैग सेलेक्ट करेंगे जो हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन वाला लेआउट है राइट। तो यहाँ पे आ गया लेआउट। अब गाइज यहाँ पे आप कहोगे आईडी और लेआउट हमने अलग अलग क्यों करा सर क्योंकि आईडी से भी तो फाइंड करोगे। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखना लेआउट है कि क्या शो करवाना है आईडी है कि उसे जो हमें शो करवाना है उसे फाइंड कैसे करना है ठीक है। तो आईडी की हेल्प से हम उसे फाइंड कर रहे हैं जबकि जो हमारा लेआउट है उससे हमें कंटेंट जो हमें शो करवाना है वो मिल रहा है ओके। अब इसके बाद गाइस इसकी क्या दे देते हैं विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी विड्थ आ गई है। तो यहाँ पे विड्थ क्या दे देंगे गाइस 0 dp दे देते हैं सिंपल। और हाइट दे देते हैं इसकी लेआउट हाइट एंड क्या दे देंगे इसकी हाइट रैप कंटेंट एंड सिंपल गाइस मैं इसे यहाँ पे क्या कर देता हूँ क्लोज कर देता हूँ। अगर अब आप यहाँ पे डिजाइन में जाओगे तो यहाँ पे गाइज अगर देखो अभी यहाँ पे क्या नहीं हुआ हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी क्या नहीं है शो नहीं कर रहा है। बट ये क्या करेगा अभी शो हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस किस पे चलते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट वाला इंक्लूड हो गया है राइट जो हमें इंक्लूड करना था। अब किस पे चलते हैं अपने सेकंड वाले जो हमारा कौन सा है बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। पहले गाइस इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर जो अपना लेआउट होगा उसे फिर बाद में सही कर लेंगे हम ओके। तो पहले इसे क्योंकि गाइस मुझे इसका कॉन्स्टेंट भी करना है। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट करो राइट तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो इंक्लूड वाला है ऑलरेडी हमारा ये है इंक्लूड वाला ऑलरेडी व्यू आ चुका है हमारे। ये सिंपल किसमें जो हमारी डिजाइन हुआ है ये सिंपल उसमें आ रहा है। तो आप इसमें गाइस कर सकते हो चेंजेस कर सकते हो। बट पहले जो हमारे व्यूज हैं हमने सारे व्यूज पहले अरेंज कर लिए हैं
उसके बाद क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे गाइस बारकोड व्यू सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो कोडिंग में आप देख सकते हो हमारा बारकोड खुल गया है। तो बारकोड के ऊपर जो हमारी हेडर इमेज थी वो किसके ऊपर थी, बारकोड के ऊपर थी। एंड एक चीज और करते हैं गाइस, जो बारकोड का टॉप कॉन्स्ट्रेंट है इसे रिमूव कर देता हूँ मैं सिंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बारकोड का कॉन्स्ट्रेंट है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो सिंपल आप इसे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। बट अभी क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे गाइस। पहले क्या इंक्लूड कर देते हैं, जो हमारा दूसरा वाला लेआउट है, कौन सा वाला, जो हमारा बोर्डिंग इंफॉर्मेशन वाला है, वो और ऐड कर लेते हैं। उसके बाद किस पे चलेंगे, इसके कॉन्स्ट्रेंट से करेंगे गाइस।